हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अगेन डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो कि HP टैट में पूछे गए हैं। और चैनल में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एडोलोसेंस एक यूनानी शब्द एडोलोसियर से बना है जिसका सबसे उचित अर्थ है। ऑप्शंस है हमारे पास परिपक्व विकास, शरीर के कद में वृद्धि या शरीर के भार में वृद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एडोलोसियर होता है उसका मतलब होता है टू ग्रो अप, तो टू ग्रो टू मैच्योरिटी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोहलबर्ग की नैतिक वृद्धि की 6 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था है। ऑप्शंस हैं सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और ऑप्शन नंबर डी है अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, तो चलिए पहले कोहलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको समझते हैं। कोहलबर्ग ने जो है अपनी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 जो है वो स्टेजेस दी थी मेन, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, परंपरागत अवस्था एंड उत्तर परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत जो होती है उसमें एज जो है वो 3 to 7 ईयर्स है बच्चे की। कन्वेंशनल स्टेज में जो है वो एज ग्रुप है 7 to 18 ईयर्स एंड जो हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है उसमें 18 प्लस जो है वो आते हैं। तो जो फर्स्ट 2 मतलब ये जो 3 स्टेजेस है इनमें 2 सब स्टेजेस हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है वो ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट है, सेकंड जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट है, थर्ड जो है गुड बॉय एटीट्यूड, फोर्थ जो है लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, फिफ्थ जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिक्स जो है दैट इज प्रिंसिपल्स। तो ऑब्वियस है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। थर्ड क्वेश्चन इज पौधे के भाग विषय को पढ़ाने की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन है पौधे का चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर वर्णन करना, पौधे और इसके भागों का चित्र दिखाना या विस्तृत व्याख्या करना एंड ऑप्शन नंबर डी है एक पौधे को कक्षा में प्रदर्शित करना और विद्यार्थियों द्वारा इसके भागों का अवलोकन करना। तो इसका ऑब्वियस सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं। सामान्य से अधिक तथा सामान्य से कम। ऑप्शन बी है भाषात्मक, संगीतात्मक तथा स्थान संबंधित। ऑप्शन सी है अमूर्त, यांत्रिक तथा सामाजिक। ऑप्शन नंबर डी है तार्किक, अंतवैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक। थॉर्नडाइक ने जो है वो बुद्धि 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है, एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल एंड सोशल। एब्स्ट्रैक्ट होती है जो हम लॉजिकल थिंकिंग वगैरह जो है, अमूर्त चिंतन जो है हमारा वो। मैकेनिकल होता है द एबिलिटी टू विजुअलाइज, है ना, रिलेशनशिप्स अमंग ऑब्जेक्ट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ फिजिकल वर्ल्ड वर्क। ठीक है, और जो हमारे पास सोशल है वो ऑब्वियस है हम सोसाइटी के साथ कैसे डील करते हैं वो सोशल इंटेलिजेंस में आता है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रॉबर्ट ग्लेसर के मौलिक शिक्षण प्रतिमान के क्रमिक 4 भाग हैं। जो रॉबर्ट ग्लेसर के जो उन्होंने बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग दिया था उसके जो 4 भाग हैं वो कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर रहेगा। इंस्ट्रक्शनल, ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर आता है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर आता है, देन परफॉर्मेंस असेसमेंट आता है। रॉबर्ट ग्लेसर ने जो अपना बेसिक मॉडल दिया था उसी के ये 4 जो है वो स्टेप्स हैं जो क्रमबद्ध चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, रवि, सा और वाज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर में पढ़ते समय अंतर नहीं कर पाता है, वह ग्रस्त है, किस बीमारी से वह ग्रस्त है। डिसलेक्सिया, आंखों का दृष्टि दोष या डिस्ग्राफिया। तो जो डिसलेक्सिया होता है रीडिंग प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया राइटिंग प्रॉब्लम है, आंखों का जो विजन प्रॉब्लम है वो अलग चीज़ हो गया और डिसलेक्सीमिया वो भी डिफरेंट है। ये क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो हमारा जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो इसका सही आंसर रहेगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सतत और व्यापक मूल्यांकन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत संदर्भित 2 तरह के मूल्यांकन है, स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक, रेगुलर एंड इरेगुलर, फॉर्मेटिव एंड समेटिव एंड लास्ट ऑप्शन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हमें पता है कि CCE जो होता है उसके जो 2 तरह के मूल्यांकन है वो हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव, जो आजकल स्कूल्स में होते हैं ना वही। एंड क्वेश्चन नंबर 8, Piaget, according to Piaget stage of cognitive development, the sensory motor stage is associated with। हमें पता है कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने
जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने स्टेजेस दी हुई हैं अलग अलग। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उससे रिलेटेड क्या है उसकी उन्होंने बात की है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, एंड लास्ट ऑप्शन इज एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से किसका होता है। ऑप्शंस हैं परिवार का, विद्यालय का, समाज का या धर्म का। तो जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सोसाइटी को ज़्यादा महत्व दिया है, वो मतलब उन्होंने समाज को ही विशेष तौर से महत्व दिया है। तो वाइगोत्स्की में इसमें जो आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन सी, समाज का जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है फोनीम, प्रैग्मेटिक्स, सिंटैक्स या मॉर्फीम। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए स्वनिम या फोनीम जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन की जो है वो कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शंस है IQ बिटवीन 25 to 70, लर्निंग इन अ स्लो पेस एंड अनेबल टू डू द एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन, एंड ऑप्शन सी पुअर अडेप्टेशन विद एनवायरमेंट। ऑप्शन डी है पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो जो नहीं है विशेषता वो हमने देखनी है। विशेषता IQ तो है वो 25 से 70 होता ही है, अपने डेली रूटीन के वर्क जो है वो नहीं कर पाते हैं, बहुत स्लोली करते हैं, नहीं कर पाते हैं, और एनवायरनमेंट के साथ उनकी बहुत पुअर अडेप्टेशन होती है। पर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, मतलब वो ऐसे नहीं होते, वीक नहीं होते, उनके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो भी मतलब जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो गलत जो है वो ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है शर्म और स्वाभिमान का अनुभव इस डैश अवस्था में होता है। ऑप्शन है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या अडल्टहुड। ये एरिक एरिक्सन मॉडल के जो है वो स्टेजेस हैं। तो इसमें ऑप्शन जो रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, चाइल्डहुड, बाल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है 100 वर्ड, 60 वर्ड, 150 वर्ड या 10 वर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 150 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शंस है क्रिएटिव आइडियाज, फाइटिंग विद अदर्स, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन या क्यूरियोसिटी। तो ऑब्वियस है दूसरों के साथ झगड़ना जो है वो किसी के भी प्रतिभाशाली होने का कोई संकेत नहीं है। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड द वर्ल्ड, ये जो है पियाजे ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है RTE के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ऑप्शंस है हमारे पास धारा 17, धारा 8, ऑप्शन सी है धारा 26 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो है सेक्शन 17 में ये कहा गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है। ठीक है, जो IQ है उसकी सामान्य सीमा क्या होती है। जो सामान्य लोग होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, 130 से अधिक, 90 से 110, 70 से 80 या 71 से कम। तो इसमें जो ऑप्शन बी है दैट इज 90 to 100 जो है वो एवरेज IQ रेंज होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यदि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है IQ का कि क्या होता है। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है 15, बी है 12, सी है 8 और डी है 14। तो अगर सॉल्व करके आएगा तो 12 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। NCERT की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UNO इज रिलेटेड विद द एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें कौन सा जो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग है जो शिक्षा से संबंधित है। यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO या ILO। तो इसका सही आंसर है यूनेस्को।
क्वेश्चन नंबर 21, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। प्रिंसिपल कैरियर ऑफ हेरिडिटी इज प्रोटीन, विटामिन, जीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स। सी, दैट इज जीन्स। जीन्स जो है वो आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो जो जीन्स होते हैं वो हमें अपने फोरफादर से मिलते हैं ना, मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उससे हमें जो है कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो किस फॉर्म में मिलते हैं, हम उनको जीन्स कहते हैं। तो ये ही हमारे आनुवंशिकता का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव निषेचित अंडे में शुक्राणुओं के कितने जोड़े होते हैं? लेकिन हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फर्टिलाइज्ड एग? ऑप्शंस हैं 23 पेयर्स, 46 पेयर्स, ऑप्शन सी इज 24 पेयर्स एंड ऑप्शन डी इज 48 पेयर्स। तो ये हमें पता है कि 23 पेयर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं मानव शरीर में, जिसको कि हम टोटल 46 क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, ईगोसेंट्रिक इज। ठीक है ना, पियाजे ने जो है वो बच्चों को क्या कहा था? ईगोसेंट्रिक कहा था। तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है इसमें कि ऑप्शन है हमारे पास, बालक वातावरण ज्ञान का केंद्र है, बी स्कूल ज्ञान का केंद्र है, सी जो है वो ऑप्शन है बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके गिर्द घूमती है, या डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो पियाजे के अनुसार क्या था कि बालक जो है वो विश्व का एक केंद्र है, उसके चारों ओर हर एक चीज़ जो है वो घूमती है, इसी को ईगोसेंट्रिज्म कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है? ऑप्शंस हैं 2 to 6 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, 12 to 18 ईयर्स या 18 to 25 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 2 to 6 ईयर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास, बच्चे का विकास, कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, या फिर डी है अन लर्निंग इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें ऑप्शन ए जो है, मतलब इसमें क्लियरली यही कहा गया है कि जो अभी एजुकेशन लर्निंग होगी सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही होगी, तो ये लर्निंग का कोई भी फीचर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र जो होता है वो संबंधित होता है रिसर्चिंग द फंक्शंस ऑफ द माइंड, जो माइंड के फंक्शन जो हैं उनको रिसर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली बट सोहन टेक्स लॉन्गर टाइम टू लर्न दैम, इट डिनोट्स द डेवलपमेंटल प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन है कॉन्टिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इजी टू डिफिकल्ट। तो सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर? ऑप्शन है एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, कलर ऑफ द आईज, थिंकिंग पैटर्न, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज। आंसर है कलर ऑफ द आईज। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।